नमस्कार दोस्तों, चलते हैं हम बायोलॉजी की अगली क्लास में जो है आपकी 8वीं क्लास है जो कौन सी है 8वीं क्लास। आपके क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं 350। ये है फिर से 50 क्वेश्चंस, आपके 400 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। आपका लक्ष्य है 8000 क्वेश्चंस करने का प्रीवियस ईयर साइंस के। तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों के क्वेश्चंस पढ़ाए जाते हैं यहाँ पर। जो नए हों इस चैनल पर तो वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये इतने क्वेश्चंस महत्वपूर्ण हैं कि परीक्षा में 10-12 साल से ये बराबर आते रहे हैं और आएंगे भी अभी भी। तो जो भी पेपर है रेलवे का, एनटीपीसी, ग्रुप डी, टीजीटी, कोई भी पेपर हो, जेई हो, एएलपी टेक्नीशियन, सभी में ये क्वेश्चन आए हुए हैं। चलते हैं देरी न करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत है? तो कथन पूछ रहा है कि कौन सा गलत है कौन सा सही है। तो ये ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। कौन? ए बी सही है और सी गलत है। क्यों? मटर का पौधा मेंडल द्वारा कार्य करने के लिए चुना गया था। हाँ, तो ये सही है, मटर का पौधा मेंडल द्वारा चुना गया था। पिछली क्लास में हमने आपको बताया था। गुणसूत्र कारक का वाहक है। गुणसूत्र कारक का वाहक है, ये सही है। मानव अंग में भुजाएं पक्षियों के पंखों के अनुरूप हैं, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए, एएलपी और टेक्नीशियन में 2018 में आया था, 29 डेट को, शिफ्ट थर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवांशिक लक्षणों के जीन समूहों को कहते हैं, क्या कहते हैं? वो जीनोटाइप कहते हैं। क्या? जीनोटाइप कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए, यह भी एनटीपीसी में आया था 2016 में। जीन समूहों को ये याद रखना, जीनोटाइप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंगिक प्रजनन में किस लिंग के या लिंग का कौन सा जनक शामिल है? तो कौन सा जनक शामिल है? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। विपरीत लिंगों की या विपरीत लिंगों का 2 जनक शामिल हैं, होते हैं। कितने? लैंगिक प्रजनन में विपरीत लिंगों के 2 जनक शामिल होते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। एक मादा युग्मक में कितने क्रोमोसोम होते हैं? तो हमने आपको बताया था कि एक मादा युग्मक में, या मादा हो या नर हो, उसमें 23 जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं, यानी 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, जिसमें से 22 जोड़ी समान होते हैं। नर और मादा में समान जो गुणसूत्र होते हैं, कितने? 22 जोड़ी। और एक जोड़ी जो होता है उसके वो अलग होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मानव के अनिषेचित अंडे में होते हैं। तो क्या होते हैं मानव के अनिषेचित अंडों में? तो ये एक एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। क्या होते हैं? एक एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुष शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या है। तो पुरुष शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? हमने अभी बताया आपको 23 जोड़ी मानव में गुणसूत्र होते हैं। कितने होते हैं? 23 जोड़ी। या तो स्त्री हो या पुरुष हो, 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, जिसमें से 22 जोड़ी दोनों में समान होते हैं। मानव शुक्राणु में कितने गुणसूत्र होते हैं? अब कह रहा मानव शुक्राणु में कितने गुणसूत्र होते हैं? वही बात है, 23 जोड़ी होते हैं। कितने? 23 जोड़ी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो मानव शरीर की कोशिकाओं में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट। देखिए, जेई में आया था 2019 की फर्स्ट शिफ्ट में। किस प्रकार का प्रजनन अधिक विविधता ला सकता है? तो किस प्रकार का प्रजनन अधिक विविधता ला सकता है? लैंगिक प्रजनन अधिक विविधता ला सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए, ये ग्रुप डी में 2018 में शिफ्ट सेकंड में आया था। तो आप इनको कंप्लीट करते जाइए, और जो आपको जहां समझ में ना आए आप कमेंट कर सकते हैं।
आप कमेंट में हमें बता सकते हैं, आपका आंसर मिलेगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीढ़ी F1 में दिखाई देने वाला लक्षण। तो क्या है F1 में दिखाई देने वाला लक्षण? वो है प्रबलता। क्या है? प्रबलता। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। पीढ़ी F1 में प्रबलता लक्षण दिखाई देते हैं। किसमें किसने वंशानुक्रम के नियमों को प्रतिपादित किया था? तो किसने किया था वंशानुक्रम के नियमों को? तो ग्रेगर मेंडल ने वंशानुक्रम के नियमों को प्रतिपादित किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ग्रेगर मेंडल ने वंशानुक्रम के नियमों को प्रतिपादित किया था। आधुनिक आनुवंशिकी का जनक किसे माना जाता है? तो आधुनिक आनुवंशिकी का जनक किसे माना जाता है? तो माना जाता है ग्रेगर मेंडल को। आधुनिक आनुवंशिकी का जनक ग्रेगर मेंडल को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। एनटीपीसी में देखो 2016 में ये शिफ्ट सेकंड में आया था, फर्स्ट शिफ्ट में और भी आया था और सेकंड शिफ्ट में भी आया था। किसके प्रयोग से हमें गुणों की विरासत को एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में ले जाने के लिए तंत्र प्रदान करते हैं? तो कौन है? तो है मेंडल के प्रयोगों से हमें ये गुणों की विरासत को एक पीढ़ी से दूसरी या अगली पीढ़ी में ले जाने के लिए तंत्र प्रदान करते हैं मेंडल के प्रयोगों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किनके सजीव वस्तुओं में लक्षणों की आनुवंशिकता के सिद्धांतों के प्रतिपादन में योगदान दिया? तो किन्होंने दिया? वो दिया है ग्रेगर मेंडल के प्रतिपादन सिद्धांतों ने। किसने? ग्रेगर मेंडल के सिद्धांतों के प्रतिपादन में दिया गया है। आनुवंशिकता के नियम किसने प्रतिपादित किए थे? तो वो किसने किए थे? फिर से वही आ गया कि आनुवंशिकता के नियम किसने प्रतिपादित किए थे? तो वो किए थे किसने? ग्रेगर मेंडल ने आनुवंशिकता के नियम प्रतिपादित किए थे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। वंशागति नियम की खोज किसने की थी? तो वंशागति नियम की खोज किसने की थी? वो ग्रेगर मेंडल ने वंशागति नियम की खोज की थी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। एनटीपीसी 2021 में ये पूछा गया था। इनमें से किसे आधुनिक आनुवंशिकी के जनक के रूप में जाना जाता है? इनमें से किसे आधुनिक आनुवंशिकी के रूप में जाना जाता है? तो वो ग्रेगर मेंडल को आधुनिक आनुवंशिकी के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए एनटीपीसी में 2021 में फर्स्ट शिफ्ट सेकंड में भी आया और शिफ्ट सेकंड में स्टेज फर्स्ट में क्वेश्चन आया था। मनुष्य जाति के एक पुरुष को, मनुष्य जाति जो होती है उसके एक पुरुष को एक्स क्रोमोसोम उसके या उसकी से क्या से प्राप्त होता है? तो क्या प्राप्त होता है? माता प्राप्त होती है। क्या? माता। इससे लड़की से। तो जो मनुष्य का एक्स क्रोमोसोम होता है और स्त्री का जो एक्स क्रोमोसोम होता है तो इससे गर्ल बनती है। क्या बनती है? लड़की। लड़की प्राप्त होती है। और जो मनुष्य का पुरुष का वाई क्रोमोसोम होता है गुणसूत्र और स्त्री का एक्स क्रोमोसोम होता है तो उससे लड़का प्राप्त होता है। क्या? लड़का यानी बॉय। तो क्या प्राप्त होगी? माता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों का लिंग जो होता है वो किससे प्राप्त होने वाले वंशानुगत गुणसूत्रों द्वारा निर्धारित होता है? यह निर्धारित होगा तो किससे होगा? वो पिता से। पिता के गुणसूत्र से बच्चों का लिंग निर्धारित होता है। यदि पिता का गुणसूत्र X है, स्त्री के गुणसूत्र XX होते हैं और पुरुष के होते हैं XY। यदि पुरुष का X मिल गया तो लड़की हो गया और पुरुष का Y तो लड़का होगा। तो किसके गुणसूत्रों से निर्धारित होगा? पिता से। प्रजातियों में किसके जीवित रहने का लाभ प्रदान कर सकता है अथवा केवल आनुवंशिक क्रम में योगदान प्रदान कर सकता है? आनुवंशिक क्रम में योगदान प्रदान कर सकता है। तो क्या है वो? तो वो है ऑप्शन नंबर सी।
ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। परिवर्तन, क्या परिवर्तन जो है वो प्रजातियों में परिवर्तन जीवित रहने का लाभ प्रदान कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माता पिता के संतान में जो माता पिता की संतान होती है वो शारीरिक या मानसिक गुणों के संचरण को कहा जाता है। तो शारीरिक और मानसिक गुणों के संचरण को आनुवंशिकता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आनुवंशिकता। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए ग्रुप डी में ये ज्यादातर क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित रोगों में से कौन सा एक आनुवंशिक विकार है? तो निम्नलिखित रोगों में से कौन सा एक आनुवंशिक विकार है? वो है थैलेसीमिया। क्या है? थैलेसीमिया। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। थैलेसीमिया रोगों में से कौन सा एक आनुवंशिक विकार है? तो वो है थैलेसीमिया। मानवों में नर युग्मक या नर युग्मक निम्न में से कौन से गुणसूत्र का वाहक होता है? तो मानव में जो नर युग्मक है वो कौन से गुणसूत्र का वाहक होता है? एक्स और वाई। क्या? एक्स और वाई मानव में, पुरुष में दोनों होते हैं। नर में एक्स होता है और वाई गुणसूत्र होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। जीन उत्परिवर्तन निम्न में से किसके कारण होता है? तो जीन उत्परिवर्तन किसके कारण होता है? इसका नाइट्रोजनी क्षारों के अनुक्रम में परिवर्तन। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। जीन उत्परिवर्तन नाइट्रोजनी क्षारों के अनुक्रम में परिवर्तन के कारण होती है। परिवर्तन के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाई हाइब्रिड यानी संकर क्रॉस में विपर्यासी लक्षणों की कौन सी जोड़ी पाई जाती है जो विपर्यासी लक्षण से उत्पन्न जोड़े स्वतंत्र रूप से व्यवहार करते हैं, एक जोड़ा स्वतंत्र रूप से वर्गीकरण करता है? तो वो क्या है? दो जोड़ी पाए जाते हैं विपर्यासी लक्षणों के। कितने? दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के पाए जाते हैं, जिससे विपर्यासी लक्षण से जो उत्पन्न होते हैं जोड़े स्वतंत्र रूप से व्यवहार करते हैं, वो एक जोड़ा स्वतंत्र रूप से वर्गीकरण करता है। उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन आनुवंशिक नहीं होता। आनुवंशिक नहीं होता तो वो होता है दैहिक। क्या? दैहिक होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। जो डीएनए होते हैं अणुओं के स्तर पर उत्परिवर्तन होते हैं। उत्परिवर्तन होते हैं कौन? डीएनए अणुओं के स्तर पर। एक अगला आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या 46 है, हाँ 23 जोड़ी होते हैं गुणसूत्र। कितने? 23 पेयर होते हैं, तो 46 गुणसूत्र हो गए। तो मनुष्यों की दैहिक कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र विद्यमान होते हैं? तो मनुष्यों की दैहिक गुणसूत्र में कितने विद्यमान होते हैं कोशिकाओं में? 46। 46 ही होते हैं, तो 46 गुणसूत्र होते हैं। वह गुण जो F1 पीढ़ी में प्रभाव रखता है और स्पष्ट रूप से देखा जाता है वह क्या है? तो वो है, क्या है वह? प्रबल है। क्या है? प्रबल। F1 पीढ़ी से जब दूसरी पीढ़ी में जाते हैं तो या तो प्रबलता का प्रभाव दिखाई देता है या प्रबल या प्रबलता एक ही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। मेंडल के नियम केवल तभी लागू होते हैं। क्या? मेंडल के नियम तभी लागू होते हैं जब माता पिता शुद्ध प्रजनन है होते हैं। क्या? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। जब माता पिता शुद्ध प्रजनन करते हैं तो तभी मेंडल के नियम लागू होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेंडल ने F1 पीढ़ी के पौधों से F2 वंशज F1 पीढ़ी के पौधों से F2 वंशज रिक्त स्थान की पद्धति द्वारा प्राप्त किया। तो किसकी पद्धति द्वारा प्राप्त किया F2 वंशज? वो किया था स्वपरागण। किसकी पद्धति से? स्वपरागण की पद्धति से F1 से 1 पीढ़ी से के पौधों से F2 वंशज स्वपरागण की पद्धति द्वारा प्राप्त की। किस प्रकार का प्रजनन अधिक विविधता ला सकता है?
तो किस प्रकार का प्रजनन अधिक विविधता ला सकता है? वो लैंगिक प्रजनन है जो अधिक विविधता ला सकता है। यही क्वेश्चन आपने पीछे भी देखा था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आनुवांशिक आनुवांशिक गुणों के वाहक हैं। तो आनुवांशिक गुणों के वाहक कौन है? वो है डीएनए। कौन है? डीएनए आनुवांशिक वाहकों के आनुवांशिक गुणों के वाहक हैं। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। 556 गोल हरे और सिकुड़े पीले बीजों के हाइब्रिड क्रॉस में कितने बीज गोल और पीले होते हैं? तो कितने होते हैं? 315 बीज गोल और पीले होते हैं 556 गोल हरे और सिकुड़े पीले बीजों के हाइब्रिड क्रॉस में। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। और देखिए ये ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा F2 जनरेशन में फिनोटीपिक अनुपात। F2 जो जनरेशन होती है, पीढ़ी होती है, वो फिनोटीपिक अनुपात क्या होता है? तो वो होता है 9:3:3:1 होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलील होते हैं। तो एलील होते हैं वो कैसे होते हैं? जीन का विकल्प रूप होते हैं। क्या? जीन का एक विकल्प रूप होते हैं एलील। जो जीन होते हैं, जीन में दो अलग-अलग लक्षण मौजूद होते हैं। जीन में जो दो अलग-अलग लक्षण मौजूद होते हैं उन्हें एलील कहते हैं। जो जीन का वैकल्पिक रूप होते हैं। विश्वास और प्रथाओं का एक संग्रह जिसका उद्देश्य मानव आबादी की आनुवांशिक गुणवत्ता में सुधार लाना होता है। यह किस आनुवंशिकी के क्षेत्र को कहा जाता है? तो किस आनुवंशिकी के क्षेत्र को कहा जाता है? यूजेनिक्स आनुवंशिकी के क्षेत्र को कहा जाता है। आनुवंशिकी गुणवत्ता में सुधार लाना। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। किस विज्ञान की वह शाखा है? कौन से विज्ञान की वह शाखा है जिसका उद्देश्य मानव जनसंख्या आनुवंशिक गुणवत्ता में सुधार करना होता है? तो वो कौन होता है? वो होता है यूजेनिक्स। कौन? यूजेनिक्स आनुवंशिक गुणवत्ता में सुधार करना, वो यूजेनिक्स होता है विज्ञान की शाखा। वैज्ञानिक जी.जे. मेंडल का निधन कब हुआ था? तो वैज्ञानिक जो जी.जे. मेंडल था उसका निधन हुआ था 1884 ईस्वी में उसका निधन हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा कथन लिंग संबंधित निर्धारण के बारे में गलत है? तो ऐसा कौन सा कथन है जो लिंग से संबंधित जो गलत है? ऑप्शन नंबर सी। एक स्त्री में दो समान X गुणसूत्र और XY होते हैं। तो स्त्री में XX गुणसूत्र होते हैं। क्या होते हैं? XX। तो और पुरुष में क्या होते हैं? XY गुणसूत्र। अभी हमने पिछले आपको बताया था। ऑप्शन नंबर सी इसका गलत है। मनुष्यों में पुरुषों के यौन गुणसूत्रों में पुरुषों के यौन गुणसूत्रों में किसका समूह होता है? तो वो होता है XY गुणसूत्रों का। किसका होता है? XY गुणसूत्रों का होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। आमतौर पर मेंडेलियन कारक क्या कहलाते हैं? जो आमतौर पर पूछा गया है कि मेंडेलियन कारक क्या कहलाते हैं? तो मेंडेलियन कारक जीन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जीन कहलाते हैं। वंशानुक्रम की इकाई है। तो वंशानुक्रम की इकाई क्या है? वो वंशानुक्रम की इकाई है जीन। क्या है? वंशानुक्रम की इकाई। वंश बनता है तो जीन से। जीन कब बनता है? जब कोई पुरुष और स्त्री का गुणसूत्र मिलता है। जैसे जब यौन प्रजनन होता है तो गुणसूत्र मिलने से वो जीन बनता है। उसके स्त्री के गर्भपात में जीन बनता है। उसी जीन से फिर वो
शिशु बनता है। क्या बनता है? शिशु। उसी को वंशानुक्रम कहते हैं, इकाई यानी वंश बढ़ाना, तो वो जीन से होता है। मेंडल ने मटर के पौधों को चुना क्योंकि, तो मटर के पौधों को चुना क्योंकि उनमें विषम दिखने वाले गुण थे। मटर के पौधों में विषम दिखने वाले गुण थे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। विविधता है, तो विविधता क्या है? तो विविधता जो है वो है क्या? एक ही प्रजाति के व्यक्तियों के बीच अंतर है, एक ही माता पिता के संतानों के बीच अंतर है, संतानों के बीच अंतर है, उपरोक्त सभी माता पिता और संतानों के बीच अंतर, तो उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। एक ही प्रजाति के व्यक्तियों के बीच अंतर होता है और एक ही माता पिता की संतानों के बीच अंतर, एवं जो माता पिता और संतानों के बीच अंतर होता है वो आनुवंशिक विविधता कहलाता है। क्या कहलाता है? आनुवंशिक विविधता। एक ही प्रजाति की विभिन्न आबादियों के बीच की आनुवंशिक भिन्नता को क्या कहा जाता है? तो आनुवंशिक भिन्नता को आनुवंशिक विविधता कहा जाता है। क्या? आनुवंशिक विविधता। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। जेईई में ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखो, मेंडल ने किस आधार पर युग्मकों की शुद्धता का नियम दिया? तो किस आधार पर मेंडल ने शुद्धता का नियम दिया था? तो वो दिया था एक संकरण यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस। एक संकरण मोनोहाइब्रिड क्रॉस के शुद्धता का नियम दिया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। मटर के पौधों में क्या कैरेक्टर रेसेशन होते हैं? तो मटर के पौधों में कौन से कैरेक्टर रेसेंस होते हैं? झुर्रीदार बीज। क्या होते हैं? झुर्रीदार बीज। पौधों में झुर्रीदार बीज कैरेक्टर रेसेशन होते हैं। तो ये इसके जो तने की लंबाई होती है वो प्रभावी होती है लंबापन में और अप्रभावी होती है बौनापन में, और जो पुष्पों की स्थिति होती है तो प्रभावी होती है अक्षीय और अप्रभावी अग्रस्त होती है। एक नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मटर के एक पौधे में अप्रभावी होती है? मटर के एक पौधे में अप्रभावी होती है, वो होती है झुर्रीदार बीज। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नहीं है तो आप इसमें नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस कम हैं, अगले क्वेश्चंस फिर चलते रहेंगे। अभी तो आपको पूर्ण करवाना है 8000 क्वेश्चंस, तो आप देखते जाइए। जिन्होंने ये क्लास पूरी पढ़ी हो वो सब्सक्राइब करें, क्लास अच्छी लगी हो और शेयर भी करें। एक ये क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, अपने दोस्तों को शेयर करें क्लास, क्योंकि वो इस क्लासों से वंचित होंगे। ओके, धन्यवाद।